नमस्कार, जय द्वारकाधीश मित्रों। RA एस्ट्रोलॉजी के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भद्रा के बारे में सविस्तार से। भद्रा की कथा, भद्रा का मुख और पूंछ की जानकारी, भद्रा में कौन से कार्य वर्जित है और कौन से कार्य करने चाहिए भद्रा में, भद्रा का वास कहाँ पर है और भद्रा में अगर कोई भी शुभ कार्य करना आवश्यक हो तो उसका उपाय कैसे करें, वो सभी हम वीडियो के अंत में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। भद्रा की कथा शास्त्र में वैसे कही गई है कि भगवान सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है भद्रा। शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी क्रूर बताया गया है। इस उग्र स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना या पंचांग में एक प्रमुख अंग करण में स्थान दिया है, जहां उसका नाम विष्टि भद्रा करण रखा गया है। भद्रा का मुख और पूंछ, आइए जानते हैं उसके बारे में सविस्तार से। भद्रा यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव तत्फलं भवति। शास्त्र में कहा गया है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा पूर्णिमा के पूर्वार्ध में और एकादशी तथा चतुर्थी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तथा दशमी के उत्तरार्ध में और सप्तमी तथा चतुर्थी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। कृष्ण पक्ष की भद्रा को विष्टि सर्पिणी और शुक्ल पक्ष की विष्टि भद्रा को वृश्चिकी कहा जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की जो सर्पिणी भद्रा है उसका मुख त्याज्य करना चाहिए शुभ कार्य में, और वृश्चिकी भद्रा है उसकी पूंछ का त्याग करना चाहिए। ये हुआ भद्रा के मुख और पूंछ का ज्ञान में। आइए अब हम जानते हैं भद्रा में कौन से कार्य वर्जित है। इयं भद्रा शुभ कार्येषु अशुभा भवति, न कुर्यात् मंगलम वेष्ट्या, जीवितार्थी कदाचन, कुर्वन् अग्नस्तदा क्षिप्रम, तत्सर्वं नाशतां व्रजेत। महर्षि कश्यप कहते हैं, यात्रा, उत्पादन, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृहारंभ, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, रक्षाबंधन आदि मांगलिक कृत्यों का निषेध माना जाता है भद्रा में। तो आइए अब हम जानते हैं भद्रा काल में किए जाने वाले कार्य के बारे में। विवाद संबंधी काम, कहीं तीर्थ में स्नान करना, कैद करना, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, युद्ध करना, ऑपरेशन करना, मुकदमा करना, राजनैतिक चुनाव का कार्य, वाहन खरीदना, अग्नि कार्य, क्रूर कर्म, शत्रु का उच्चाटन, किसी वस्तु को काटना, पशु संबंधी कार्य, संबंधित कर्म प्रशस्त माने जाते हैं। सोमवार व शुक्रवार की भद्रा को कल्याणी कहते हैं। शनिवार की भद्रा को वृश्चिकी माने अशुभ मानी जाती है। गुरुवार की भद्रा पुण्यवेती कहलाती है। रविवार और बुधवार व मंगलवार की भद्रा को भद्रिका कहते हैं। आइए हम अब भद्रा के वास के बारे में जानते हैं। जैसे समझ लीजिए कि भद्रा का वास स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में, इस तरह से 3 लोकों में होता है। तो अगर कोई भी कार्य करने जा रहे, शुभ कार्य करने जा रहे, तो उसमें भद्रा का वास देखना आवश्यक होता है। समझ लीजिए कि पृथ्वी लोक में अगर भद्रा है तो वो कार्य का नाश करती है। अगर वो ही भद्रा पाताल लोक में होगी तो आपको धन का लाभ मिलेगा, और स्वर्ग लोक में होगी तो धन और धान्य दोनों की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं भद्रा का वास कैसे जानते हैं। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात्, पाताले च धनागम, मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी।
पीयूष धारा नाम के पुस्तक में लिखा हुआ है कि स्वर्ग लोक की भद्रा है वो धन और धान्य की प्राप्ति कराती है। पाताल लोक की भद्रा है वो धन का आगमन माने धन की प्राप्ति कराती है। और मृत्यु लोक की जो भद्रा है वो सर्व कार्य विनाश्यति, सभी कार्य को विनाश करती है। तो कैसे जाने भद्रा का वास कहाँ है? तो चंद्र की राशि के ऊपर से हम जान सकते हैं कि भद्रा कौन से लोक में है। यदि चंद्र मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में है, उस दिन भद्रा बैठ रही है तो ऊर्ध्वमुखी भद्रा का नाम होगा और वो स्वर्ग लोक में होगी। अगर चंद्र कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में है तो उस दिन भद्रा का नाम अधोमुखी माने पाताल में होगी और उस दिन कार्य करने से धन का आगमन होगा। अगर पृथ्वी लोक में भद्रा है तो कर्क, सिंह, कुंभ और मीन ये 4 राशि में अगर चंद्रमा होगे तो उसको सम्मुख भद्रा का नाम दिया गया है और वो सर्व कार्य विनाशिनी है। तो इसलिए जब भी शुभ कार्य करे तब देखे अवश्य कि मृत्यु लोक पर भद्रा, पृथ्वी लोक पर भद्रा ना हो। और समझ लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि शुभ कार्य करना आवश्यक भी होता है और भद्रा पृथ्वी लोक पर भी होती है। तो शास्त्रकार कह गए, दिवा भद्रा रात्रौ च रात्रि भद्रा यदा दिवा न तत्र भद्रा दोषः स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। मुहूर्त चिंतामणि नाम के पुस्तक में लिखा है, यदि दिन की भद्रा रात में हो और रात्रि की भद्रा दिन में हो तो उसका कोई भी दोष नहीं होगा। अगर कोई भी कार्य करना आवश्यक हो तो भद्रा के अधिदेव भगवान शिव है, तो कोई भी शुभ कार्य के प्रारंभ में पहले शिव की आराधना करे और भगवान शिव की पूजा कर बाद में ही शुभ कार्य का आरंभ करे। इतना समय न हो तो दूसरा उपाय शास्त्रकारों ने कहा है, प्रातः काल उठकर भद्रा के निम्नलिखित जो मैं अभी यहाँ पे लिख कर दूंगा, इस बार नाम का स्मरण तथा जाप करने मात्र से ही आपका कोई भी कार्य है वो शुभ हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए इस नाम को। धनिया, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरा नना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकारी, ये 12 नाम भद्रा के हैं। जिस नाम के स्मरण मात्र से ही अगर भद्रा पृथ्वी लोक पर हो और आपको शुभ कार्य करना हो तो ये 12 नाम के स्मरण या जप मात्र से ही आपका कार्य मंगलमय होगा। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य जय द्वारकाधीश लिखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश।